हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे। हमने 8वें चैप्टर की फॉर्मूले की सारी वीडियो बना दी थी। सारे फॉर्मूले उस वीडियो में कवर हैं। पहले उस वीडियो को देखना, उसके बाद ही ये वीडियो तुम्हारे काम आएगी, तभी सीख पाओगे। ठीक है, उस वीडियो को देखना ज़रूरी है इस वीडियो से पहले। तो पहले उसे देखेंगे फिर इसे देखना। ठीक है, हम देखते हैं हमने कहाँ तक करा था लास्ट वीडियो में। लास्ट वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिया था, आई थिंक 5th तक। क्वेश्चन नंबर 5th तक कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 से आज स्टार्ट करेंगे। 6 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है, खास पेपर में कम चांस है आने का। कोस ए बराबर दे रखा है कोस बी। कोस ए बराबर कोस बी। जब भी थीटा अलग अलग होता है तो ट्राइंगल की ज़रूरत होती है। ट्राइंगल, और बोला गया है ए और बी एक्यूट एंगल है। एक्यूट यानी कि न्यून कोण, 90 से छोटे वाले। तो कोई भी ए कोई भी बी रख लो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 90 वाला नहीं रख सकते। तो सी से रख लिया है। सी क्वेश्चन में दे नहीं रखा है, अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हो। ठीक है, अब कोस ए इक्वल कोस बी दे रखा है। तो कोस ए होता क्या है, कोस ए होता है, कोस का फॉर्मूला क्या था, कोट थीटा इक्वल था बी अपॉन एच। ठीक है, पाकिस्तान बुक आप ऐसे से देखोगे तो बी अपॉन एच था हमारा। तो अगर मैं बात करूं कि ए की बात, तो ए क्या है, ए ये रहा तुम्हारा। थीटा अगर ये है तो मैंने क्या बताया था, थीटा जिस चीज़ के ऊपर होता है वो बेस होता है। तो थीटा किसके ऊपर है, एसी के ऊपर है, तो इसलिए बेस ये। 90 के सामने वाला क्या है, 90 के सामने वाला एच। 90 के सामने वाला तो कभी चेंज नहीं होता है, तो 90 के सामने वाला हो गया एच। तो बेस क्या है, बेस है ए सी, और एच क्या है, एच है ए बी। सेम, लेकिन अब बी के लिए थीटा अब इस बार ये नहीं है, थीटा इस बार बी है। तो बेस क्या हो जाएगा, जिसके ऊपर वो है। एच तो चेंज होता नहीं है, तो किसके ऊपर है ये, एच नहीं चेंज होता है, तो बेस हो गया बी सी। तो बेस हो गया बी सी, और एच क्या है, एच है ए बी। ए सी कितना है, ए सी अगर तुम, अच्छा ए बी से ए बी कट जाएगा, ए सी तो हमें पता ही नहीं है, ए बी से ए बी कट जाएगा, क्या रह गया, ए सी इक्वल बी सी। ए सी इक्वल बी सी है। अब याद करो, नाइन्थ में तुमने पढ़ा था, अगर दो साइड इक्वल होती है तो इसके सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। तो दो साइड तो इक्वल है, इसके सामने एंगल कौन से हैं, ए सी के सामने अगर एंगल देखोगे तो एंगल बी बन रहा है। तो ए सी के सामने एंगल बी बन रहा है। बी सी के सामने क्या बन रहा है, बी सी के सामने अगर देखोगे तो एंगल ए बन रहा है। बी सी के सामने एंगल ए बन रहा है। रीज़न क्या है, रीज़न है अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। अगर दो साइड इक्वल हो तो उसके सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। हिंदी में लिख देना, बराबर भुजा के सम्मुख कोण। ठीक है, बस इतना ही पूछा गया था क्वेश्चन में कि प्रूफ करो एंगल ए और बी इक्वल है। तो क्वेश्चन में प्रूफ हो गया एंगल ए और बी इक्वल है। हाँ, इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा अगर पेपर में पूछना चाहे तो ये पूछ जरूर सकते हैं कि ए और बी की वैल्यू बताओ। इक्वल प्रूफ करने की जगह पेपर में अगर आता है तो ए और बी की वैल्यू पूछी जा सकती है। तो ए और बी की वैल्यू क्या होगी, एक चीज़ सोचो, सी पहले से 90 है, तो ए और बी दोनों मिलके कितने होंगे, ए और बी दोनों मिलके भी 90 होंगे। तो अगर मैं दोनों इक्वल है तो फिर मतलब 45 है। तो ए और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45 और 45। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है अगर पूछने का मन करा तो, वरना ये क्वेश्चन कम चांस आने का। लेकिन यही चीज़ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 8.1 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब 8.1 का इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे लगता है पेपर में 99.99% आने का चांस। मतलब अगर 8.1 से कोई क्वेश्चन देना है तो क्वेश्चन नंबर 7 ही दिया जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छे से करना है, चाहे तुम्हें 4 बार करना पड़े चाहे 10 बार करना पड़े, क्वेश्चन नंबर 7 को छोड़ नहीं सकते किसी भी हालात में। ठीक है, बाकी के सारे क्वेश्चन बेशक छोड़ दो 8.1 में से, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आखिर क्या है देखते हैं। दे रखा है कोट थीटा बराबर है 7/8। फर्स्ट पार्ट बोला है फाइंड करो, क्या फाइंड करना है हमें, 1 + sin थीटा
1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके। पहला तरीका जैसा हमने पहले सीखा था वैसे ही, क्या इसे b रखोगे, इसे p रखोगे, b को लेट कर लोगे 7x, p को लेट कर लोगे 8x, पाइथागोरस थ्योरम से h निकाल लोगे, उसके बाद साइन की वैल्यू कोस की वैल्यू दोनों की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दोगे, फिर उसके बाद सॉल्व करोगे। लेकिन वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है और बड़ा भी है। ठीक है, मतलब काफ़ी बड़ा हो जाता है। इससे बेटर क्या है, दूसरा तरीका लगाओ। दूसरा तरीका क्या है, इसमें तुम्हें दिख रहा है फॉर्मूला लग रहा है, क्या है a प्लस बी। देखो ये चीज़ प्लस में है और यही चीज़ माइनस में है, तो a माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बताओ a की जगह पे क्या है, a की जगह पे है 1, तो 1 का स्क्वायर। b की जगह पे क्या है, b की जगह पे है साइन, तो साइन थीटा का स्क्वायर। सेम यही चीज़ नीचे भी तो है, a प्लस बी, ए माइनस बी, तो यहाँ पे भी वही होगा, 1 का स्क्वायर और कोस थीटा का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। साइन का स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, स्क्वायर सिर्फ साइन पे लगता है, थीटा पे नहीं। ऐसे ही 1 का स्क्वायर 1 और कोस का स्क्वायर क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा, थीटा पे कोई स्क्वायर नहीं लगेगा। अब कल के फॉर्मूले में मैंने जब याद करवाया था पिछले वीडियो में, तो मैंने तुम्हें बताया था जब भी स्क्वायर आएगा तो फॉर्मूला लगेगा, तो बस फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला, हमारे पास 3 फॉर्मूले थे। कौन कौन से 3 फॉर्मूले थे, पहला फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। दूसरा फॉर्मूला था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा फॉर्मूला था हमारे पास 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूले थे हमारे पास। इन तीनों फॉर्मूले में से कौन सा लगना चाहिए, तुम देखोगे फॉर्मूला हमारे पास स्क्वायर है यहाँ पे किसका, साइन का, और यहाँ पे कोस का। तो हमारे पास साइन और कोस किस में आ रहा है, सिर्फ पहले फॉर्मूले में आ रहा है। इसका मतलब फॉर्मूला भी पहला ही लगेगा, और तो कोई सा लग ही नहीं सकता, क्योंकि साइन और कोस किसी में आते ही नहीं है। तो हम पहला फॉर्मूला रख के और बाकी को हटा रहे हैं अभी। अब यूज़ कैसे करना है फॉर्मूला क्वेश्चन में, वो मेन इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला याद कर लिया, मान लिया, लेकिन यूज़ ही करना नहीं आएगा तो किसी काम का नहीं है। तो यूज़ कैसे करते हैं, देखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। 1 माइनस साइन स्क्वायर कब होगा, जब साइन स्क्वायर इधर चला जाएगा माइनस में, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो एक बार बताओ, साइन अगर उधर चला जाता है तो इधर क्या बच जाता है, इधर बच जाता है कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला है कोस स्क्वायर थीटा। तो इसे हटा के इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, कोस स्क्वायर थीटा। सेम ऐसे ही 1 माइनस कोस स्क्वायर मुझे अगर चाहिए, तो एक बार बताओ 1 माइनस कोस चाहिए तो कोस इधर ले जाऊंगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर बन जाएगा। तो इधर क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये इसको हटा के हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बस कि यूज़ कैसे करना है, यूज़ पता चल गया। अब कोस पे भी स्क्वायर है, साइन पे भी स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं, कोस थीटा बटे में साइन थीटा, और दोनों पे स्क्वायर है तो हम ब्रैकेट लगा के और ऊपर लिख देते हैं स्क्वायर। अब बताओ कोस बाई साइन याद है, चेंज भी लिखवाए थे, ये तो फॉर्मूले थे, चेंज लिखवाए थे। क्या क्या चेंज थे, पहला चेंज टेन का था, टेन का चेंज क्या था, साइन थीटा बटे में कोस थीटा। दूसरा चेंज कोसेक का था, कोसेक का क्या था, 1 अपॉन साइन थीटा। फिर हमारे पास तीसरा चेंज था कोट सेक का, 1 अपॉन कोस थीटा। और लास्ट चेंज था हमारे पास चौथा कोट का क्या चेंज था, कोस बाय साइन थीटा। ठीक है, तो हमारे देखो कौन सा चेंज चाहिए मुझे, कोस बाय साइन किसका चेंज आ रहा है, कोस बाय साइन कोट का चेंज आ रहा है। तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, कोट थीटा का स्क्वायर। अब कोट थीटा की तो वैल्यू पता ही है, देखो ऊपर कोट थीटा की क्या वैल्यू है, 7/8। 7/8 यानी कि कोट की जगह आ जाएगा 7/8 और उसका स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट भी वैसे इसमें है, लेकिन सेकंड पार्ट अगर मैं बात करूं तो किसी काम का नहीं है सेकंड पार्ट क्योंकि सेकंड पार्ट में भी यही पूछा है कोट स्क्वायर थीटा बताओ। तो बताओ कोट की वैल्यू पहले से पता है कितनी है, 7/8 और स्क्वायर कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाता है 49 डिवाइड बाई 64। इस वीडियो में मैं सिर्फ इस एक क्वेश्चन को कवर कर रहा हूँ। वैसे पिछला क्वेश्चन भी था, क्वेश्चन नंबर 6, वो किसी काम का नहीं था। इस क्वेश्चन को अच्छे से करना तब आगे बढ़ना। ठीक है, इस वीडियो को इतना ही ख़त्म कर रहे हैं। 4 बार करना पड़े, 5 बार करना पड़े, 10 बार करना पड़े,
ये क्वेश्चन आना ही चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।